बढ़िया से समझ सकें, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। बातचीत नहीं कीजिए, बैठिए बढ़िया से, सब ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो तारा से भगवान राम ने कहा कि तुम पति किसको कहती है, शरीर को या शरीर में रहने वाले को, आत्मा को? अगर तुम पति शरीर को मांगती है तो पति तो तुम्हारे सामने, शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है। अगर पति अगर शरीर को मांगती है तो शरीर तो तुम्हारे सामने में पड़ा हुआ है, उसके लिए तब फिर काहे रोती है? अगर तुम शरीर के लिए रोती है तो शरीर तो पड़ा हुआ है। अगर आत्मा के लिए रोती है तो आत्मा तो कभी मरने मिटने वाला है नहीं। मिटता कौन चीज है? शरीर में मिटता है। हम आपका शरीर छूटता है, लेकिन हम आप रहते हैं ना, नहीं रहेंगे तो इस श्राद्ध क्रिया काहे के लिए होता है? अगर कदमलाल बाबू समाप्त हो जाते, उसका शरीर खत्म हो जाता, शरीर में रहने वाला भी खत्म हो जाता, तो ये सब खर्चा करने का क्या जरूरत है? मन में विश्वास है कि शरीर खत्म हुआ है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए ना ये श्राद्ध क्रिया आज से नहीं, बहुत पुराने से आ रहा है। आज से नहीं, ये श्राद्ध क्रिया हम लोग नहीं मना रहे हैं, बहुत पहले से श्राद्ध क्रिया आ रहा है। और ये श्राद्ध क्रिया क्यों आ रहा है? इससे वेदांत ज्ञान मिलता है। वेदांत ज्ञान मिलता है कि शरीर का नाश हुआ, लेकिन शरीर में रहने वाले का नाश नहीं हुआ। शरीर में रहने वाले कहीं चले गए या अगल बगल इर्द गिर्द में होंगे। इतिहास पुराण में है कि जिसका शरीर छूटता है, जब तक श्राद्ध क्रिया नहीं होता है तो वह अगल बगल में घूमते रहता है, और जब श्राद्ध क्रिया हो जाता है तो यहां से वो चला जाता है। और फिर जब शरीर छोड़ते समय में उसकी वासना जहां होती है, जहां ख्याल होता है, वहीं जाकर के फिर पुनः जन्म लेता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। कहने का आशय है, मतलब है कि शरीर का नाश होता है, शरीर ही का नहीं। जब महाभारत का लड़ाई हो रहा था, कौरव पांडव आमने सामने था, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, हुआ नहीं था लेकिन प्रारंभ होने वाला था। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के स्थापित करो। भगवान कृष्ण सारथी थे और अर्जुन रथी थे। तो रथी का जो आदेश होता था, सारथी वही करते थे। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। तो भगवान कृष्ण ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे किन किन वीरों से युद्ध करना है तुम भली भांति देख लो। युद्ध करने से पहले तुम सबको देख लो किन किन वीरों से तुम्हें युद्ध करना है, कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन तुम्हारा दुश्मन है। अर्जुन देखते हैं दोनों तरफ, अपने सेना की तरफ भी देखते हैं, जो भी उनके तरफ से लड़ने के लिए आए थे उनको भी देखते हैं, और दुर्योधन की तरफ से भी जो लड़ने के लिए आए थे उनको भी देखते हैं। तो देखते हैं सब अपने ही कुटुंब परिवार हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। चचेरे भाई में नहीं युद्ध चल रहा था, कोई दूर तो नहीं था, कोई संबंध दूर संबंध का नहीं था, चचेरा भाई है। अपना ही चचेरा भाई में जमीन विवाद के कारण, हाँ, दुर्योधन जो शुरू से पूरा राजपाट को अपना माना था, ये लोग वनवास में थे ना, पांडु और उनकी पत्नी वनवास में थे।
जन्म भी हुआ ये पांचों भाई का वनवास में ही, ना पांचों भाई का जन्म युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों का जन्म वनवास में ही हुआ। वनवास में ही ये बड़े हुए। उसके बाद जब आए घर तो दुर्योधन इसको चाहता था कि इसको राज्य नहीं देंगे, सब मेरा ही राज्य है। तो भगवान कृष्ण उनको समझाए कि ये भी हकदार है, तुम्हारा दियाद है तो आधा का हकदार है। लेकिन दुर्योधन किसी के बात को मानने वाला नहीं था, जिसका समय जब उल्टा चलता है वो किसी के बात को नहीं मानेंगे। कोई भी कितना हितैषी आदमी उसको सही राह दिखाएंगे, लेकिन वह सही राह पर नहीं चलेगा। जब विनाश काल का समय आ जाता है, विनाशे काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाता है। कितना रोकिए कि फलना जगह मत जाओ, तू जेबे करेंगे, उसका विनाश लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कितना समझाए, नहीं समझा। इसलिए दोनों चचेरे भाई में युद्ध होने वाला था। अर्जुन देखते हैं दोनों तरफ मेरे ही सगे संबंधी हैं, सोचते अपने ही सगे संबंधी को मार करके ये राजपाट लेकर के क्या करूंगा, जब भोगने ही वाले नहीं होंगे तो फिर ये राजपाट किसके लिए। अर्जुन ये बात सोच करके रथ के पीछे जाकर के बैठ गए, मुंह लटका करके, और कहते हैं कृष्ण से कि हमको युद्ध नहीं करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये सारी व्यवस्था हो गई है, अब शंख बजने वाला है, युद्ध का शंखनाद बजने वाला है। अब तुम इस समय में कह रहे हो कि युद्ध नहीं करेंगे, ये तो कायर का काम है। ये तुम क्षत्रिय वाला भाषा नहीं बोल रहे हो, ये तो कायर वाला भाषा बोल रहे हो। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो, शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं कि अपना ही सगे संबंधी है, और अपने ही सगे संबंधी को मार करके फिर राज्य किसके लिए, ये राज्य जीत करके ही क्या करूंगा जब ये लोग नहीं रहेंगे संसार में। अपने कुटुंब परिवार को मार करके मैं पाप करूंगा, इसलिए अच्छा है कि सन्यास लेकर के चला जाऊंगा जंगल। एक तरह से अर्जुन का भाव बढ़िया था कि सन्यास लेकर के चले जाऊंगा, लेकिन समय जैसा होता है वह परिस्थिति से भागने पर वह समय और विकराल हो जाता है। परिस्थिति से कभी डरना नहीं चाहिए, परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। जो परिस्थिति आपके सामने में है तो वह परिस्थिति का डट करके मुकाबला करना चाहिए, और वहां से पलायन कर जाना, भाग जाना, ये कायरता है। भगवान कृष्ण कहते तुम कायर वाला भाषा बोलते हो, क्षत्रिय वाला भाषा नहीं बोलते हो। तुम क्षत्रिय हो करके तुम कायर वाला भाषा बोलते हो। अरे अर्जुन, तुम किसको मारोगे, कौन तुम्हें मारेगा। ये आत्मा न तो इसको शस्त्र छेद सकती है, न हवा इसको सुखा सकती है, न पानी इसको गिला कर सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है। ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए अर्जुन, तुम किसको मारोगे, कौन तुम्हें मारेगा। ये आत्मा को कोई मार काट नहीं सकता है। अर्जुन, ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं, अरे करने वाला कोई और है। सब ही नचावत राम गुसाई, नाचत नर मरकट के नाई। संसार में परमात्मा सबको नचा रहे हैं न, किसी को महात्मा बना करके नचा रहे हैं, तो किसी को सत्संगी बना करके नचा रहे हैं, किसी को गृहस्थ बना करके नचा रहे हैं, तो किसी को बैरागी बना करके नचा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे परमात्मा नचाते हैं वैसे हम आप नाचते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करते, कोई नचाने वाले हैं। बहुत पहले जब मैं किशोरावस्था में था, पढ़ता लिखता था, तो कोरियापट्टी मेला दशहरा में जमपुड़ी वाले आते थे। पहले जमाने की बात है। हाँ, जमपुड़ी वाले आते थे। तो जमपुड़ी वाले क्या करते थे,
तो रबड़ का गुड़वा गुड़िया, हाँ ऊंचा स्थान था, वहां पर कैसेट चला देते थे और गुड़वा गुड़िया बड़ा बढ़िया नाचता था, डांस करता था। अब बहुत आदमी वहां खड़ा होकर के देखने लग जाते थे। आजकल के तरह मोबाइल हाथ हाथ में नहीं था, इतना लोग फिल्म को भी नहीं जानते थे। कभी कभी कोई पर्दा वाला लगता था तो वहां जाकर के सिनेमा हॉल में लोग सब कोई नहीं देख पाते थे, कोई कोई देखते थे, पैसे का भी अभाव था। और जमपुड़ी वाला जो खुलेआम उस तरह से कैसेट लगा करके डांस करते थे, हम लोग भी देखते थे। तो हमने पूछा किसी से, बोलिए श्री सदगुरु, किसी से हमने पूछा इतना बढ़िया कैसेट बोलता है, ये कितना बढ़िया डांस करता है, ये अपने आप कर रहा है? बोले कि ना, नीचे में कोई ही डांस करवाते हैं तो भी कर रहा है, ये अपने मन से नहीं कर रहा है, ये तो रबड़ का गुड़वा गुड़िया है, ये अपने मन से थोड़ी करता है। इसको कोई नचाने वाले हैं, ऐसे तो बजा दिया है, और कोई आदमी वहां नीचे में बैठ करके नचा रहे हैं, जैसे जैसे नचा रहे वैसे वैसे नच रहा है। बिल्कुल फिर वही, जैसे वह रबड़ का गुड़वा गुड़िया को कोई नीचे नचाने वाले थे, जैसे जैसे नचाता था वैसे वैसे नाच रहे थे, वैसे हम आपके भीतर में भी कोई है जो हम आपको नचा रहा है, हम लोग नाच रहे हैं। बोलिए श्री सदगुरु, अपने मन से नहीं। हम आपके पास कोई ताकत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम तो बड़का हैं, हम तो बहुत जानते हैं, हम तो बहुत ये करते हैं, हाँ हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम ये है वो है। हम कुछ नहीं है। कोई है जो पूरा दुनिया को नचा रहा है, पूरा दुनिया को कोई है नचाने वाला। तारे को नचा रहे हैं, सूर्य को नचा रहे हैं, चंद्रमा को नचा रहे हैं, पृथ्वी को नचा रहे हैं, जितना कुछ भी देख रहे हैं, पर्वत वृक्ष जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। एक ही है वह नचाने वाला, एक ही वह परमात्मा है नचाने वाला, जो पूरा दुनिया को नचा रहा है। पूरा दुनिया नाच रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कौन तुम्हें मारेगा और तुम किसको मारोगे? हाँ, ये आत्मा न मरती है, न जलती है, न सड़ती है, न गलती है। हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान सर्वप्रथम हमने सूर्य को दिया था। सूर्य अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, सूर्य अपने पुत्र मनु को दिया, मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से राजर्षि की परंपरा में यह ज्ञान लुप्त हो गया था। मैं फिर वही ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अर्जुन कहते हैं कि केशव, हम आप तो इसी बार में हम आप हैं, और सूर्य तो बहुत पहले से है, आज ही से सूर्य है। सृष्टि के आरंभ में ही जब सृष्टि हुई थी तभी से सूर्य है। आप सूर्य को कैसे ज्ञान दे दिए? हम आपका उम्र यही 25 साल 30 साल हो रहा है, और सूर्य का तो उम्र ढेर हो गया है, वो उसको आप कैसे ज्ञान दिए? अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी ऐसा नहीं था कि तुम और हम नहीं थे। अभी भी तुम और हम हो, अब बाद में भी हम और तुम रहेंगे। हमारा तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है। नाश होता है शरीर का, लेकिन शरीर का नाश नहीं होता है। जो बोलता है, जिसके कारण ये आवाज निकल रहा है, इस शरीर में ताकत नहीं है आवाज निकालने का। हाँ, यही जिभ्या तो रहती है मुर्दा के शरीर में भी। मुर्दा के शरीर में जिभ्या नहीं रहती है, दांत नहीं रहता है, मुंह कान नहीं रहता है, वो कुछ बोलता है मुर्दा। 4 आदमी कांधे पर, पीछे से बारात, और सब नारा लगाते हुए जा रहे थे, राम नाम सत है, सबका यही गत है, राम नाम सत है, सबका यही गत है, नारा लगाते हुए जा रहे थे। और उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, तो महात्मा जी कहते कि अरे भाई, तुम लोग नारा लगा रहे हो, राम नाम सत है, सबका यही गत है, आई मचान पर जो आराम से सोया हुआ है, ये कहां कुछ बोलता है?
सब नारा लगाते हैं तो इसको भी नारा लगाना चाहिए ना। तो ये आराम से लेटा हुआ है, ये कहाँ कुछ बोलता है। बोले कि ये समाप्त हो गया, राम नाम सत्य हो गया, और सबका अंतिम यही गति, सबको जाना होगा यही ओढ़ के चदरिया, यही चादर ओढ़ करके सबको अंतिम में जाना है। राम नाम सत्य है, सबका यही गति, अंतिम यही गति सबकी होगी। बोले उतारो उतारो तो नीचे उतारो, तो नीचे उतारा गया। कफन हटाओ, कफन हटाए। बोले देखते हैं कि आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, जिब्या भी है, सब कुछ देखवे करते हैं। काहे बोलता है? बोले कि बोलने वाला ही निकल गया। जो बोलने वाला था ये मुंह नहीं बोलता है, ये दांत, आंख, कान ये सब कुछ नहीं बोलता है। आंख में देखने की शक्ति है अपना, चमड़े की आंख में। हम आप सो जाते हैं तो कितने आदमी का आंख खुले रहता है तो देख पाता है वो। सोने के बाद यहाँ से जीभ जब सड़क जाती नीचे, अभी हम लोग जगे हुए तो हम लोगों का बासा आंख में है, और जब स्वप्न में जाते हैं तो कंठ में चले जाते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं हृदय में चले जाते हैं। हृदय में जाने के बाद आपको कोई होश आवास नहीं रहता कि कहाँ सोए हैं, किस बिस्तर पर सोए हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। हृदय से जब कंठ में आते हैं तब सपनाने लग जाते हैं। तो सपना में देख रहे हैं कि हम जंगल में हैं, हमारा शेर पीछा किया, हम शेर से भागने के लिए भाग रहे हैं, सांप हमको खेदा रहा है, हम भाग रहे हैं, सांप मेरा पीछा किया, हम भाग रहे हैं, भागना चाहते हैं नहीं भाग पा रहे हैं, लेकिन सांप लगता अब काटेगा तब काटेगा, डर से एकदम पूरा भयभीत हो जाते हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं। और वही डर के समय नींद टूट जाती है। नींद टूटती है तो न वह सांप, न वह जंगल, न वह नगरी, न वह ठाम। भाई हम तो आराम से बिछावन पर सोए हुए हैं, हम तो कहीं जंगल उंगल में है नहीं, ये क्या है? तो सपना देख रहे थे, सपना देख रहे थे। तो तब धीरे धीरे हृदय का धड़कन अस्थिर होता है। नहीं तो उस समय में जब आप सांप डरावना सपना देखते हैं, उस समय देखिए हृदय एकदम पूरा कांपता है, शरीर थर थर कांपने लग जाता है, क्योंकि सपना का दृश्य आपको हकीकत बुझा रहा था। और जगे तो बोले कि नहीं हकीकत तो सपना नहीं, हाँ हकीकत अब है, हम अपने बिछावन पर ठीक ठाक हैं। तो संत महात्मा कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं कि तुम ही इस शरीर में रहते हो, इसलिए शरीर काम करता है, और तुम जो यह शरीर को छोड़ देते हो तो यह शरीर बेकाम हो जाता है, इंद्रियां बेकाम हो जाती है। तो हम आप शरीर को पहचानते हैं, शरीर को पहचानते हैं, शरीर में कौन है उसको पहचानते हैं, शरीर को लेकिन पहचानते हैं। और शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। कदम लाल बाबू हम लोगों के बीच से चले गए हैं, तो शरीर को क्या किए हैं? चिता पर ले जाकर के उसको जला दिया, तो शरीर तो जल गया, लेकिन शरीर में रहने वाला थोड़े जलेगा। वो जल गया, शरीर में रहने वाला वो तो जलवे नहीं करता है, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसी का ज्ञान होना चाहिए, यही ज्ञान सत्संग में देता है। अगर हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे जो आत्मज्ञान होता है तो धीरे धीरे हम साधारण ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं। जब मुसलमान पंजाब की तरफ से जो चढ़ाई किए तो उस समय गुरु गोविंद सिंह महात्मा थे, संत थे, पहुंचे। यही उनका जन्म पटना में। देखिए बैठे है ना, सुनिए, बैठ कर नहीं देर घंटा समझ में नहीं आवे से फिर भी बैठना चाहिए, सुनना चाहिए बढ़िया से। बहुत बात है लेकिन बहुत बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सदगुरु। गुरु गोविंद सिंह यही पटना के रहने वाले थे, जन्म इसका यहीं पर हुआ था, बाद में वो पंजाब की तरफ ज्यादा रहे। तो गुरु गोविंद सिंह देखे कि एक तरफ से मुसलमान चढ़ाई करते हुए आ रहा है, या तो इस्लाम धर्म को कबूल करो या मरने मिटने के लिए तैयार हो गया।
तो ये महात्मा होकर के उस समय तलवार उठाए। अगर वे तलवार नहीं उठाते तो हम लोग इतना जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है हिंदू, ये भी समाप्त हो जाता है। पूरे विश्व में हिंदू की कम संख्या है, भारत में थोड़ा सा बचा हुआ है। उसमें भी जो है उसमें भी मतलब कितना मुसलमान बन गया। उसी समय में जब मुसलमान एक तरफ से रौंदते हुए जा रहे थे तो सुन सुन करके कि कहीं अगर हम मुसलमान नहीं बनेंगे तो हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी के बलात्कार होगा। उनका एक अलगे नियम है मुसलमानों का, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो अथवा मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ से रोंगते हुए आ रहे थे। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह तलवार उठाए, उनका मुकाबला किया। अभी जो यहाँ पर मुसलमान देखने में आता है सुन्नी, वो सुन सुन करके बना है। शिया है ज्यादा पाकिस्तान में, सुन्नी उस समय में बहुत मुसलमान बना है। तो वे गुरु गोविंद सिंह साधु होते हुए, महात्मा होते हुए भी उस समय मुकाबला किए। तो गुरु गोविंद सिंह युद्ध करने के लिए जाते थे घोड़े पर। उस समय एक सरदार जी उनके यहाँ आए, बोले कि हमको भी सेवा में रख लीजिए। बोले कि इस समय में युद्ध की आवश्यकता है, क्या तुम तलवार उठाओगे? तलवार उठाओगे? क्या तुम तलवार चलाओगे? बोले कि तलवार तो नहीं चलाएंगे, लेकिन आपकी घोड़े की मैं परिचर्या कर सकता हूं, घोड़े क्या देख रेख कर सकता हूं। तो उसको सेवा में रख लिया। उसका नाम था बेला, पढ़ा लिखा नहीं था। तो कुछ दिन सेवा किए। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, क्या तुम पढ़े लिखे हो? बोले कि नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। तो मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा, याद करने के लिए कुछ टास्क दूंगा, उसको तुम बढ़िया से याद करोगे, फिर दूसरे दिन दूसरा टास्क दूंगा। तो वे गुरु गोविंद सिंह जब भी आते थे उनको कुछ टास्क देकर के जाते थे। एक दिन गुरु गोविंद सिंह सुबह सुबह घोड़े पर चढ़ करके जाने लगे। तो ये कहते, गुरुदेव गुरुदेव रुकिए रुकिए, हमको कुछ टास्क देकर के जाइए। आज कोई टास्क नहीं दिए। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला, वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। गुरु गोविंद सिंह का कहना हुआ कि रे बेला, कोई समय का ज्ञान नहीं है तुमको, सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं, इसमें टोकना नहीं चाहिए। वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। तो बेला सरदार सोचा कि हमको गुरु महाराज आज का टास्क यही दिए, वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। गुरु गोविंद सिंह ये बोल करके चले गए। लंबा समय के लिए चले गए, लगभग 15-20 रोज तक उधरे रह गए कोई विशेष काम से। तो दिन रात ये वही बात रटने लगे, वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला, वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। दिन रात जो रटने लगे, धीरे धीरे मन उसका एकाग्र हो गया, धीरे धीरे ध्यान उसका एकाग्र हो गया और अपने भीतर में वह परमात्मा की आवाज को सुनने लगा। परमात्मा का आवाज हो रहा। अभी आप लोग सुन रहे हैं बांसुरी की आवाज को। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी हम लोग बांसुरी की आवाज को धीरे धीरे आवाज सुन रहे हैं। सबके भीतर में ये आवाज परमात्मा का हो रहा है, लेकिन इसका पता सबको नहीं है। तो उस समय में जब गुरु गोविंद सिंह थे, एक बंदा नाम का बैरागी था। बंदा नाम का बैरागी
तो वहां उस समय में विदेशी मुसलमान उसको क्या करते हैं, जैसे हम लोग तरकारी में कर लगाते हैं, तो बंदा बैरागी के शरीर को भी कर लगाते थे। तरकारी उल्टाते पुल्टाते कर लगाते हैं, तो बंदा बैरागी के शरीर को भी उल्टा पुल्टा रहे थे, कर लगा रहे थे। बड़ा तवा था, गरम तवा, लाल तवा, उस पर उनको उल्टा पुल्टा रहे थे। लेकिन बंदा बैरागी उस समय में हंस रहा था, बहुत प्रसन्न था, हंस रहा था, और उसके शरीर का पका हुआ मांस को चिमटा से पकड़ करके खींचते थे और बड़ा हंस रहे थे, बहुत खुश थे। तो दुश्मनों ने कहा कि तुम इस समय में इतना पीड़ा तुमको दिया जा रहा है, शरीर को पकाया जा रहा है, शरीर का मांस नोचा जा रहा है, इस समय में तुम हंस रहे हो, क्या तुमको पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है? तो बंदा बैरागी कहते हैं कि तुम मेरे शरीर को पीड़ा देते हो, हमको नहीं। तुम मेरे शरीर को कष्ट दे रहे हो, हमारे शरीर के मांस को नोच रहे हो, लेकिन हमको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम तो अलग है। मतलब शरीर के नाश से आत्मा का कोई नाश नहीं होता है। हम आप धीरे धीरे शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, शरीर को ही अपना मान बैठने के कारण आज हम इतने ज्ञान में कमजोर हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों में हम लोग डर जाते हैं। पहले जमाने में किसी के यहाँ जब चोर बदमाश आता था तो लोग डट करके मुकाबला करते थे, आज लेकिन घर से नहीं निकलते। किसी के यहाँ चोर बदमाश आ जाता है तो लोग घर से नहीं निकलते हैं डर के मारे, पता नहीं हम ही को मार देंगे। धीरे धीरे हम लोग डरपोक होते जा रहे हैं, हमारा आत्मज्ञान लुप्त होते जा रहा है, हम लोग डरपोक होते जा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि अपने ज्ञान का विकास करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग से ज्ञान होता है, आत्मबल बढ़ता है। हाँ, हम लोग जब मरने लग जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं कि अब तो हम समाप्त हो गए, अब तो हमारा नाश हो गया। मर गया तो क्या हो गया, शरीर भी नाश होगा, शरीर तो एक दिन छूटेगा, लेकिन हमारा नाश तो नहीं होगा। तो हम डरते क्यों हैं? हम इसी जीवन में कितना कपड़ा को बदले हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। बचपन से लेकर के अभी तक में कितना कपड़ा बदले हैं, इसका याद है? हमको तो याद नहीं है कि कितना कपड़ा बदले हैं। बचपन से लेकर के अभी तक बहुत कपड़ा को बदल दिए हैं, लेकिन कभी भी पुराने कपड़ा से मोह रखे। कपड़ा जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, उससे मोह रखते हैं, तुरंत नया वस्त्र धारण करते हैं। देखिए हमारे कदमलाल बाबू के दोनों लड़का नया नया मतलब वस्त्र पहने हुए हैं ना, नया वस्त्र पहने हुए। तो नया वस्त्र पहनते बड़ा उत्साह पूर्वक, मन में बड़ी आनंद, बहुत आनंद होता है। दशहरा का मेला आता है तो सब कोई नया नया वस्त्र सिलाते हैं, नया नया वस्त्र पहनते हैं, बड़ा खुशी खुशी। उस समय दुख होता है, पुराना वस्त्र जब फट जाता है, ओह अब तो फट गया, अब क्या करेंगे, नहीं होता है, निसंदेह उसको छोड़ देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह से ये शरीर भी, ये आत्मा भी कई बार यह वस्त्र को बदले हैं। यही वस्त्र नहीं, बहुत शरीर में गए हैं, बहुत वस्त्रों को हमने देखा है। केवल मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र ही नहीं, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु में गए हैं, पेड़ में गए हैं, पौधे में गए हैं, पशु में गए हैं, पक्षी में गए हैं, जलचर, थलचर, नभचर, नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। कहते ये सब जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, सब में हम आप गए हैं और बहुत वस्त्रों को हमने छोड़ा है। हाँ, लेकिन हम इसके लिए कहाँ पछताते हैं? वस्त्र को छोड़ने में, नया वस्त्र धारण कर बड़ा खुश होते हैं। किसी के परिवार से कोई परिजन मर जाता है, उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? भाई वस्त्र बदला, इसमें रोना क्या है? शरीर तो वस्त्र के समान है। मान लीजिए हम इस मकान में रहते हैं और मकान जब ढहने लगा तो हम मकान से निकल गए तो क्या हो जाएगा?
हम तो सुरक्षित, मकान में गिरा लेकिन हम तो ठीक ठाक हैं। भूकंप आता है, लोग मकान छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, मकान वाला तो सबसे पहले भागते हैं। हाँ, मकान कितना बढ़िया से बनाते हैं, भूकंप जब आता है तो मकान वाला पहले छोड़ छाड़ करके घर से निकल जाए। अरे मकान है, पक्की मकान है, कहीं गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी निकलो। इसमें भी, इस बीच में भी 2 बार पृथ्वी हिला है। हाँ, एक बार 2:37 में और एक बार 9, साढ़े 9 बजे रात में हिला था। हमको पता लगा था, जैसे बस वगैरह पर या ट्रेन वगैरह पर सफर करते हैं और शरीर ऐसे ऐसे हिलता है, तो वैसे ही 2:37 पर जगे हुए थे और शरीर पूरा एकदम हिल रहा था। हम सोचे ऐसे काहे हिल रहा है, तो बस या ट्रेन पर तो नहीं है। लेकिन तब लगा केवाड़ी भी ऐसे ऐसे हिलने लगा, तब हमको लगा कि वो भूकंप का झटका है, भूकंप का झटका है। तो जैसे भूकंप आता है तो हम अपना घर द्वार, घर से निकल जाते हैं, हम अपना सुरक्षित हो जाते हैं, मकान गिरा तो गिरा। ऐसे ही ये शरीर भी एक घर के समान है। ये शरीर भी लगता है कि अब ये पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, ये ढहने वाला है, इसमें से जीव निकल जाता है, देखता है ये शरीर अब रहने लायक नहीं है, तो इससे निकल जाता है जीव। तो ये जीव को कोई कष्ट नहीं होता है, ये तो निकल जाता है। लेकिन जिस समय निकलता है तो उस समय जब ममता उसका घिरता है तो उस समय बड़ा कष्ट होता है इसको, यह जीव को। हाँ, जब निकलने लग जाता है इसको बड़ा कष्ट, बड़ा दुख होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुमने कई बार शरीर को पहना है, कई बार शरीर को छोड़ा है, इसलिए इसका दुख नहीं करना चाहिए। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर बना है तो बिगड़ेगा, लेकिन हम कभी बने हैं थोड़े से बिगड़ेंगे। शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वे अविनाशी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधेउ कीर मरकट के नाई। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, यह जीव अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सहज में चेतन का स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज में सुख की राशि है। इनके अंदर अनंत सुख है, और फिर भी दिन रात दुखी क्यों है? तो सो माया बस भयउ गोसाई, बंधेउ कीर मरकट की नाई। बंदर बजाने वाला मदारी क्या करता है जानते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। बंदर बजाने वाला मदारी मिठाई का लोभी होता है, बंदर लालची होता है मिठाई का। तो मिठाई फोड़ करके एक घड़ा जमीन में गाड़ देता है और मिठाई फोड़ करके अगल बगल में छोड़ देता है। बंदर आता है, मिठाई खाता है, उसको बड़ा स्वाद लगता है। और घड़ा में झांक करके देखता है तो बड़ा बड़ा मिठाई होता है घड़ा में रखा हुआ। तो बंदर क्या करता है, मिठाई के लिए हाथ बढ़ाता है घड़ा में, और मिठाई जैसे मुट्ठी में पकड़ता है तो मुट्ठी बड़ा हो जाता है, और निकालना चाहता है तो उसका हाथे नहीं निकल पाता है, क्योंकि मिठाई बड़ा है। और जैसे मुट्ठी बांध दिए तो उसका हाथ उसमें अटक जाता है। तो बंदर के मन में होता है कि घड़ा हमको पकड़ लिया है, मिठाई छोड़ दे तो आराम से वह बंदर भाग सकता है, लेकिन मिठाई को छोड़ता नहीं है। जीवा का लालची होता है, मिठाई को छोड़ता नहीं है। और घड़ा तो गड़ा हुआ रहता है मिट्टी में। अंत में उधर से मदारी आता है, उसको पकड़ लेता है और उसे गांव गांव नचवाता है, उससे पैसा लेता है। हम आप भी वही बंदर की तरह माया में
माया को पकड़े हुए हैं, दिन रात उसी तरह से बंदर की तरह नाच रहे हैं। अंत में यहां से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, कुछ लेकर के जाते नहीं। आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, यहां से जाएंगे भी तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। यही बीचे में हम लोग खेल में पड़ जाते हैं। ये बच्चा है, ये माँ है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पत्नी है, ये पति है। ऐसे निकल जाइए तो कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी है। अभी कदमलाल बाबू के लिए कौन अपना है। घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खई है, अजहो मोड़ करो सत्संगत संतन में कछुपई है। सूरदास जी महाराज कहते जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जिस दिन ये शरीर से पंछी निकल जाएगा, उसी दिन से ये शरीर संसार बेगाना हो जाएगा। जिस दिन से ये शरीर से आप निकल गए, पंछी निकल गया, उस दिन ये बेगाना हो गया है। जब हम आप शरीर में रहते हैं, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनई है, जिस पुत्र के लिए हम लोग कहां कहां नहीं जाते हैं। हमको बेटा नहीं हो रहा है तो ई देवता के पास, वो देवता के पास, उस गोसाई के पास, उस महात्मा के पास, कहां कहां नहीं जाते हैं। देवी देवता से मनाते हैं, हमको एक बेटा हो जाएगा तो हम हाँ ये चढ़ावा करेंगे, वो चढ़ावा करेंगे। और वही बेटा जैसे आपका शरीर छूट जाता है, वही बेटा कहता है जल्दी से निकालिए इसको, जल्दी इसको जलाना, नहीं तो भूत हो गया, बच्चे लोग भूखे हैं। घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खई है, अजहो मोड़ करो सत्संगत संतन में कछुपई है। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जिस दिन तुम इस शरीर को छोड़ दोगे तो तुम बेगाना हो गए। कितनो हितैषी है, लेकिन शरीर छूटने के बाद बिल्कुल बेगाना हो जाता है। निकालो इसको घर से, जल्दी से जल्दी जलाओ, अब बढ़िया से जलाओ, कहीं बच ना जाए। पहले लोग देखते थे बहुत भूत प्रेत को, देखते थे कि बाद में वो क्या कहते उसको, वो यथी जो बत्ती जो जलता था, रक्षा राकस को देखते थे। अब तो उतना नहीं दिखाई पड़ता है, पहले लोग देखते थे राकस। जो अधूरा जलता है, कुछ बच जाता था तो वही कुछ से कुछ बन जाता था, इसलिए बढ़िया से जला, नहीं तो कहीं भूत हो करके, प्रेत हो करके कुछ नहीं। तो इतना प्रेम से हम पालते पोसते हैं, इतना सब कुछ हम उसके लिए पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं। अंतिम में क्या फल मिलता है, तो जल्दी इसको निकालो घर से। अब पराया हो गया, जब तक शरीर में है तो अपना है, और शरीर छोड़ दिए तो पराया हो गए, तब आपका कोई नहीं। शरीर छूटने के बाद किसी दूसरे जोने में चले जाइएगा, उसके बाद कहिएगा ये मेरा घर है, रहने देगा आपको? एक सेठ जी शरीर छोड़ दिए, एक सेठ जी की मृत्यु हो गई, और सेठ जी का शरीर छूटा तो उनके यहाँ बकरी था, बराबर उस पर ख्याल रहता था, बकरी को चलाना बजाना देख रेख करना। जब शरीर छोड़ दिया तो बकरी गर्भवती थी, पट्ठा के रूप में जन्म लिया। तो सेठ जी को याद था कि हम यहाँ के सेठ हैं, ये मेरा बेटा है, ये सब कुछ। तो ढेर रखा हुआ था मकई का, जाकर के वो ढेरिये में खाने लगा। बेटा देखा ये पट्ठा जो है मकई का ढेरिये में खा रहा है। पहले लोग जूठा कुठा पर ध्यान देते थे कि बकरी का जूठा है, ये बकरा का जूठा है, ऐसे वैसे। आजकल के लोग नहीं ध्यान देते हैं, आजकल तो पट्ठा वगैरह को खोल देते हैं और उसमें खाता पीता कहता मजबूत बनेगा, थोड़ा दौड़ेगा धूपेगा, टहल बुल करके खाएगा। अब एक आदमी को बोले कि जो खिलाते हो मकई या गेहूं या जो भी खिलाते हो, उसको एक घेरा डाल करके उसी में दे दो ना खाने के लिए, उसी में खाएगा। बोले नहीं, टहल बुल के खाए छे तो कनिटा मजबूत है छे, शरीर फैले छे। देखिए लोगों का कैसा मतलब, वही जूठा अपना भी खाता है।
मतलब पशु में हमें कोई अंतर नहीं। इतना बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, इतना बढ़िया परमात्मा दिए, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ओ जानवर का जूठा खाएंगे, उस पर पैखाना करेंगे, पेशाब करेंगे, वो भी हम लोग डाल देते हैं, खा लेते हैं। मनुष्य से बढ़कर के देवता भी नहीं है, देवता भी मनुष्य से बढ़कर के नहीं है। देवता भी शरीर के लिए ललायत है, हम लोगों को ये शरीर में लाया था। देवता को चढ़ाएंगे तो खूब बढ़िया से गेहूं को धो धा करके, धो करके एक बढ़िया कपड़ा पर सुखाएंगे। कोनो चिड़िया में एकरा लोल मारे, जुठा नहीं करे, उसके लिए देख रेख करते हैं। अपना जैसे तैसे जो सो डाल देते हैं, मांस मछली अंडा गंडा, कबरगाह बना देते हैं, श्मशान बना देते हैं। देखिए इतना बढ़िया शरीर, इसको और पवित्र चीज डालना चाहिए। देवता को जो चढ़ाते उससे भी बढ़िया चीज इसमें डालना चाहिए, क्योंकि इसमें देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, इसमें जो है सब परमात्मा, देवी देवता सब इसी में निवास करता है। ये 3.5 हाथ का शरीर देखने में आता है, सब कुछ इसमें निवास करता है, लेकिन इसमें हम कुछ से कुछ डालते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ये शरीर अनमोल है, इस शरीर से सत्संग करो, ध्यान करो, यही तुम्हारे काम में आएंगे। कदमलाल बाबू सत्संग ध्यान करते थे, अच्छा कर्म करते थे, बढ़िया कर्म करते थे, यहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ऐसे लोगों का आगमन बड़ा भाग्य से होता है इस यह टोला में। बड़े अच्छे व्यवहारिक थे, इस टोला का शान था। तो क्या कीजिएगा, एक दिन तो सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जाते जंजीर, एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है, एक जंजीर में बंद करके जाता है। हमको नहीं लगता है कि कदमलाल बाबू के लिए जंजीर आएगा, इस सिंहासन पर बैठ करके जाएंगे। जो अच्छा कर्म करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, तो ये कभी भी बंदी होकर के नहीं जाते, उनके लिए विमान आता है। जो ईश्वर भक्त होते हैं उसके लिए विमान आता है, वे आराम से परमात्मा के पास जाते हैं। इसलिए ये जो काम हो रहा है बहुत सुंदर काम हो रहा है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे जहां भी हों शांति से रहें, सुख से रहें, और जो भी मिले, जब भी मिले तो मनुष्य का शरीर मिल करके फिर परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ आइए कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। 11 बजने वाला है। गायक वादक अगर अगल बगल में है तो अविलंब आ जाएं और गान बजान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए कुछ भजन हम लोग सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। वादक लोग कहाँ हैं?